नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ी है। यह कथा भगवान श्री राम और माता सीता की बातचीत पर आधारित है, जहां माता सीता एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती हैं। जब मनुष्य का शरीर छूट जाता है तो आत्मा सबसे पहले किसे ढूंढती है? क्या वह अपनी माँ को ढूंढती है, अपनी संतान को, या फिर अपने जीवन साथी को? प्रभु श्री राम इस सवाल का जवाब बहुत ही शांत और गहन तरीके से देते हैं, और इसमें गरुड़ पुराण, भगवद गीता और आत्मा के रहस्यों का सार छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या के राजभवन में एक शांत शाम का समय माता सीता प्रभु श्री राम के पास बैठी हैं। उनके मन में जीवन और मृत्यु के बारे में कई सवाल घुमड़ रहे हैं। वह पूछती हैं, प्रभु, जब कोई व्यक्ति मरता है उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा, वह आत्मा सबसे पहले किसे याद करती है या ढूंढती है? क्या वह अपनी माँ के पास जाती है जिसने उसे जन्म दिया, या अपनी संतानों के पास जिन्हें वह पाल पोसकर बड़ा किया, या फिर अपने जीवन साथी के पास जिसके साथ जीवन की सारी खुशियां और दुख साझा किए? प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में कोई रहस्य छिपा होता है, जैसे वह जानते हों कि यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि जीवन की एक बड़ी सच्चाई को छू रहा है। वह बहुत ही नरम और शांत स्वर में कहते हैं, हे देवी, आत्मा रिश्तों के नाम या रूप नहीं जानती। वह न मां को पहचानती है, न बेटे बेटी को, और न ही पति पत्नी को। आत्मा तो केवल भावनाओं को पहचानती है, वे गहरी भावनाएं जो जीवन भर मन में बंधन बनकर रह जाती हैं। प्रभु आगे समझाते हैं कि आत्मा किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढती, बल्कि उन अधूरी इच्छाओं, मोह और कर्मों को ढूंढती है जो उसके साथ चिपके रहते हैं। जैसे कोई यात्री रास्ते में खोई हुई चीज को ढूंढता है, वैसे ही आत्मा अपने पीछे छूटे हुए भावों की तलाश में भटकती है। प्रभु श्री राम गरुड़ पुराण का हवाला देते हैं, जो मृत्यु के रहस्यों का एक प्राचीन ग्रंथ है। वह बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन चेतना यानी आत्मा बनी रहती है। पहले कुछ दिनों तक, खासकर 13 दिनों तक, आत्मा अपने घर और प्रियजनों के आसपास ही मंडराती है। वह सब कुछ देखती है, कौन रो रहा है, कौन याद कर रहा है, कौन उसे भूलकर आगे बढ़ गया है। वह सब सुनती है लेकिन बोल नहीं पाती। उसके मन में कहने को बहुत कुछ होता है, शायद कोई अधूरी बात, कोई माफी या कोई अंतिम इच्छा, लेकिन शब्दों का माध्यम नहीं होता। यदि जीवन में मोह बहुत गहरा था, जैसे माँ के लिए अटूट लगाव, बच्चों की चिंता या जीवन साथी से जुड़ी कोई पीड़ा, तो आत्मा उन भावों से बंधी रहती है। वह भटकती है क्योंकि वह शांति नहीं पाती। कभी वह सपनों में आकर संकेत देती है, जैसे कोई पुरानी याद या चेतावनी। कभी घर में अचानक कोई सुगंध फैल जाती है जो उस व्यक्ति की याद दिलाती है। कभी मन बेवजह उदास हो जाता है या घर का माहौल भारी लगने लगता है। कभी अजीब संकेत मिलते हैं, जैसे दरवाजा खुद ब खुद खुलना या कोई चीज गिरना। ये सब आत्मा की बेचैनी के संकेत होते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जोर देकर कहते हैं कि यह भटकाव हमेशा नहीं रहता। जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह भगवद गीता का सिद्धांत है। आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, सिर्फ एक परिवर्तन है। आत्मा क्यों भटकती है? भगवद गीता का सार अब सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है तो वह भटकती क्यों है? प्रभु श्री राम जवाब देते हैं कि आत्मा किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने अधूरे कर्मों, मोह और इच्छाओं को ढूंढती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस भाव में मनुष्य शरीर छोड़ता है उसी भाव को लेकर वह आगे बढ़ता है। मतलब मरते समय मन अगर किसी चीज से बहुत बंधा हो, जैसे धन की लालसा, परिवार की चिंता या कोई अनसुलझा द्वेष, तो आत्मा उसी की ओर खींचती है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति देते हैं और ऊंचे लोगों की ओर ले जाते हैं, लेकिन अधूरी इच्छाएं उसे जकड़ लेती हैं। जब भक्ति, ज्ञान और त्याग से यह मोह टूटता है, तब आत्मा को मोक्ष मिलता है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न कोई खोज, वहां सिर्फ अनंत शांति है। प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में यह सत्य समझ लेता है, उसके दिल से मृत्यु का डर खुद ब खुद चला जाता है। मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, एक नया द्वार है। इसलिए जीवन का मंत्र है, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, मोह छोड़ो लेकिन प्रेम मत छोड़ो, भगवान को याद रखो क्योंकि वही अंतिम सत्य है। पूर्वज हमें कैसे देखते और बचाते हैं? प्रभु श्री राम आगे बताते हैं कि जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरता लगता है, रास्ते बंद, प्रयास असफल और मन हताश, लेकिन तब कोई अदृश्य शक्ति मदद करती है। कभी सही फैसला खुद हो जाता है, कभी संकट टल जाता है, कभी अनजान सहायता मिल जाती है। यह शक्ति हो सकती है परमात्मा की या हमारे पूर्वजों की आत्माओं की। गरुड़ पुराण कहता है कि शांत और तृप्त पितर अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका आशीर्वाद एक कवच की तरह काम करता है।
पितरों को शांति कैसे दें? श्राद्ध और पिंडदान। हर साल श्रद्धा से श्राद्ध करना पितरों को संतोष देता है। पिंडदान सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक संदेश है। हम आपको भूले नहीं हैं। इससे पितर ऊर्जा मजबूत होती है। मंत्र और स्तोत्र का जाप। पितृ स्तोत्र पढ़ना उनकी आत्मा को शांत करता है। महामृत्युंजय मंत्र जीवन मृत्यु के डर को हरता है। रोजाना थोड़ा जाप करने से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। दान और सेवा। पितर भोजन से नहीं भाव से तृप्त होते हैं। गरीबों को अन्न, कपड़े, पानी या अपनी क्षमता अनुसार दान दें। गौ सेवा या ब्राह्मण भोजन भी उन्हें खुशी देता है। श्रद्धा और स्मरण। कभी कभी सिर्फ मन से याद करना, एक दीपक जलाना या मौन प्रार्थना काफी होती है। यह कृतज्ञता का रूप है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे घर की कलह शांत करते हैं, संतान की रक्षा करते हैं, रोग दुर्घटना से बचाते हैं और सही समय पर सही निर्णय दिलाते हैं। लेकिन अगर आत्माएं अशांत हैं, अधूरी इच्छाओं या पीड़ा से, तो वे सपनों में संकेत देती हैं, मन में भय लाती हैं या घर को भारी बनाती हैं। ऐसी आत्माओं को शांति के लिए विशेष पूजा, मंत्र जाप, दान और विश्वास की जरूरत होती है। प्रभु का अंतिम संदेश अंत में प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी, ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इसे फैलाओ परिवार, दोस्तों और उन सब तक जो जीवन की उलझनों में फंसे हैं। जो इसे समझकर अपनाता है उसके मन की अशांति दूर होती है, मार्ग खुलता है। प्रभु जोर देते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। रिश्ते निभाओ लेकिन बंधन मत बनाओ। पूर्वजों का सम्मान करो क्योंकि जो उन्हें शांति देता है वह कभी अकेला नहीं होता। उनकी आत्माएं अदृश्य साथी बन जाती हैं। और याद रखो, मनुष्य कभी अकेला नहीं, ऊपर से कोई हमेशा देख रहा होता है। यह कथा का सार है दोस्तों। कर्म करो, मोह कम करो, श्रद्धा बढ़ाओ, अहंकार घटाओ, पूर्वजों को याद करो, भगवान पर विश्वास रखो। जहां विश्वास है वहां भय नहीं टिकता। और जो इस कथा को दिल से अपनाता है उस पर श्री राम सीता की कृपा बनी रहती है।